16 संस्कार होते हैं शरीर के, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतो, जातकर्म, ये 14 संस्कार होता है, लोगों नहीं जानते। जब गर्भ में बालक होता है तो 3 महीने का जब बालक हो जाए तो एक संस्कार होता है जिसका नाम पुंसवन होता है। 6 महीने का गर्भ हो जाए तो एक सीमंतो नाम का संस्कार होता है। फिर जब जन्मता वो जातकर्म, और उसके बाद में नामकरण, ये 5वां संस्कार है। लोग हम संस्कार जानते नहीं, इसीलिए बालक आज आज्ञा का पालन करते हैं। तो संस्कारों के बालक पैदा किए जाते हैं, वो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और माता पिता का नाम रोशन करते हैं। ये नियम की बात है। आओ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिता के नाम से खाते हैं, किनके लड़का है तो फलाने के लड़का है, और कुछ पिता ऐसे होते हैं, अच्छा तुम्हारा वो लड़का है, तुम उसके पिता। कोई जानता नहीं है, बच्चों को जानते हैं, बच्चों के साथ में पिता के नाम। तो ये सब चीजें हैं। आज ध्रुव जन्मा है, जातकर्म संस्कार किया, और माताओं उधर महल में भी एक बच्चा उत्तम जन्मा है। रेशम की डोर पालना, दास दासियां लगे हैं, झुला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और यहाँ वन में कुछ नहीं था, रेशम की डोर नहीं थी, रेशम का पालना नहीं था, मूंज की रस्सी, घाट का पालना पत्तों का बनाया है। मैया झुला रही है, और क्या झुला रही है? मेरे देश की माताएं लोरियों दे के बच्चों को बनाती थी। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लंकुश वेद पुराण न गाए, वन में पैदा किया। माँ मदालसा का नाम सुना होगा, जिसने जन्मते ही तीनों बच्चे संत बना दिए थे। शुद्धोषी उद्धोषी निरंजन की ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। राजा साहब पीछे पड़ गए भरतरी और कहने लगे, अरे काहे को पागल बन रहे हो, अरे राज्य करने के लिए भी तो कोई छोड़ दो। बचपन से ही सन्यासी जन्मे, 4-5 साल को घर छोड़ के चले गए। राजा पत्नी के चरणों में गिर पड़ा, अब की तो कोई राजा बना गया। बालक चौथा जन्मा तो उसे कह दिया, तुम राज्यवशी, तुम राजा बनो। माता के पढ़ाए पुत्र सूर और सपूत हो तो माता के पढ़ाए पुत्र अपूर और कपूत हो तो माता चाहे वैसा बच्चे को बना देगी। 5 वर्ष तक माता का अधिकार है, 10 वर्ष तक पिता का अधिकार है, उसके बाद समाज का अधिकार हो जाता है, गुरुओं का अधिकार हो जाता है। माता ये कहती है लाइन से, कहो पापा तो पापा, बाबा तो बाबा, इसको बुआ बुआ, जितना कुछ तुम्हारी लगती कि मेरी तो कहने लगता है। तो जैसा पढ़ा दो ये पूरा कागज है, इसलिए तुम्हें पढ़ाना है। माता लोरियां देती थी पहले, मेरे देश की माताएं जब रात्रि को लेटती थी तो चरपैया पे लेटा करके थपथपाती थी, बच्चों को लोरियां देती थी, कहानियां सुनाती थी राजा और रानी और नानी की। कब सुनाती थी? अब तुम्हें टाइम क्या मिलता है बच्चों को लोरियां देने का, कहानी सुनाने का, अच्छी बातें बताने का। अब तो बस आई इधर उधर से तुरंत टूटी करी, बैठ गई लेके टीवी, रिमोट शुरू, भाई में गंदी संदी सब बातें तो नहीं होना। लल्ला को पेशाब टट्टी लगी, वो कहता मम्मी हुआ चाटो मारो, बताओ तो पिक्चर निकल जाएगी। सुसु कर गई तो चाटे मारे, अब क्या बात है? क्यों भैया तुमने बहुत जानवर देखे लेकिन इनका जानवर नहीं देखा, मुझे हुआ कौन सी बात है, ये कहाँ से आया है? नहीं चीज है, नहीं, वो माताएं थी, भारत की माता ने कुश्ती लड़वाई थी शेरों से। मैंने गीत में लिखा था, 2 बातें सुनो, तुम वो चीज हो समझो। तुई लक्ष्मी तुई सरस्वती, तुम कौन हो? तुम अपने को समझ नहीं पाई। तुम्ही लक्ष्मी तुम्ही सरस्वती, तुम दुर्गा महारानी की जग में जानी, हो माता जानी, अमर अमर कहानी मैया जानी, अमर अमर
पीर बनाती, कुश्ती से रन से करवाती, कुश्ती से रन से करवाती, कहते के लोगियां बनाती, देश भक्त मस्तानी की जगह जानी, ओ माता जानी, तेरी अमर कहानी जगह जानी, तेरी अमर कहानी जगह जानी, तेरी अमर कहानी। कि तू ही जग की है निर्माता, तू ही जग की है निर्माता, तू ही राष्ट्र की भाग्य विधाता, तू ही राज्य की भाग्य विधाता, बल विद्या बुद्धि तीनों में, बल विद्या बुद्धि तीनों में तू ही है लासान ओ माता जानी, तुम्हारी अमर कहानी तुम्हारी अमर कहानी जग में जानी, तुम्हारी अमर कहानी। दुनिया में पहले माताओं पीर बनाते थे, अरे पीर बनाते थे कि